अब टाइम लेके कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त आपको सिर्फ फार्मूला बेस याद करना, रिवाइज करनी है और अच्छे से एनालाइज करना है टेस्ट को। जब टेस्ट देके ऐसे फेंक नहीं देना पेपर, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, जो जो गलतियाँ आई हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है किस तरह। इस वक्त क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ बुक पकड़ के रिविजन करते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके बाद फिजिक्स, बायो के भी क्वेश्चन लगाएं, लेकिन बायो के थोड़े कम लगाएं, ज़्यादा उसके रिवीजन के ऊपर ध्यान दें। लेकिन और सब के आपको क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से आसान आ जाए, फिर आप क्या करोगे, उसमें पछताओगे, पछताने से कुछ होगा नहीं। कि अभी टाइम है, टाइम को बिना ज़ाया किए आपको इन 5 मिस्टेक्स को नहीं करना है मेरे भाई। ये कोई ऐसी नहीं है कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ और मोटिवेट करके। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी और अब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे आप नीट के एग्ज़ाम के लिए। कुछ ही दिन बाकी हैं नीट के एग्ज़ाम में मेरे भाई। अब आपको अच्छी तरह से जान मार देनी है, क्योंकि यही दिन डिसाइड करते हैं और आपको यही मतलब यही मोमेंट्स याद रहते हैं लाइफ में कि मैंने इतनी मेहनत की थी और मैंने ये एफर्ट पुट्स किए थे, पेन लिया था। ये चीज़ें बहुत आपको याद रहेंगी, तो अच्छे से मेहनत करते रहें। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये है कि 5 चीज़ें आपको जो है अवॉइड करनी है इन जो लास्ट डेज आपके बचे हुए हैं इनमें। तो चलिए हम बिना अपना टाइम वेस्ट करते मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला आपको काम क्या करना है। पहला आपको टू मच रिवीजन ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये अवॉइड करना है आपको कि इतना ज़्यादा इस वक्त आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर मत टाइम वेस्ट करें। अगर आपने पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है और साथ में आपको जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप नोट से देख लें। अभी इतना ज़्यादा इन दोनों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी क्या करना है आपको, दूसरी मिस्टेक क्या है, इसको अवॉइड करना है कि मिसिंग फुल मॉक टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मिले, वो बोलते हैं हमने तो अभी टेस्ट देने शुरू ही नहीं किया, हम तो एक दो बार देंगे। ये कौन सी बात है मेरे भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे वहां पर आप कैसे दे पाओगे। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी, आपकी मिस्टेक्स आएंगी, आपको कैसे ओवरकम करनी है कहाँ से पता चलेगा आपको। जब आप टेस्ट दोगे उसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, तो उसको आप इंप्रूव करोगे। अभी भी अगर आप में से कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, उसको टेस्ट देने अभी से शुरू करने और अच्छे से एनालाइज करना है टेस्ट को। जब टेस्ट दे के ऐसे फेंक नहीं देना है पेपर, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, जो जो गलतियां आई हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है किस तरह आपको एनालाइज करना है, तो वो आपने काम करना है। उसके बाद आपको तीसरी गलती क्या करते हैं कि रैंडमली रिवीजन, इसको भी अवॉइड करना है कि कहीं से ही पकड़ के, कोई पता ही नहीं, सुबह कोई प्लान ही नहीं बनाया हुआ है कहाँ से शुरू करना है, बस बैठ के पकड़ के फिजिक्स, अगर फिजिक्स से बोर हुए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से बायो, एक छलांग इधर लगाई एक उधर लगाई, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छी तरह से प्लान बनाकर रिवीजन करें। और अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो किस तरह आपकी पूरा सिलेबस कवर होगा। अगर आपके पास दिमाग में लॉन्ग टर्म प्लान आपका चल रहा है, यार मैंने लास्ट तक किस तरह कवर करना है, तो उसी तरह आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये प्लान बनाएं। इसके बिना अगर आप रैंडम कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है। ठीक है, उसके साथ है लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वक्त क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ बुक पकड़ के रिवीजन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके बाद फिजिक्स, बायो के भी क्वेश्चन लगाएं, लेकिन बायो के थोड़े कम लगाएं, ज्यादा उसके रिवीजन के ऊपर ध्यान दें। लेकिन इन और सब के आपको क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन नहीं लगाओगे मेरे भाई आपको क्या पता लगेगा आप कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवी मिस्टेक जो है, इम्बैलेंस रिवीजन, कि बैलेंस नहीं, किसी टॉपिक को एक को पकड़ लिया, उसमें अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली, भाई मुझे सब आता है इस टॉपिक का, दूसरा टॉपिक पता ही नहीं उसमें क्या आ रहा है। एक चैप्टर में घुस गए तो दूसरे चैप्टर का पता ही नहीं। ये काम नहीं करना है। हर आपको जहां जहां लग रहा है यार इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एक को पता होता है ना, ये चैप्टर यहाँ पे इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को आप अच्छे से करें। लेकिन ये ना हो उसके साथ वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आता ही ना हो, ऐसा नहीं करना है। अगर एक चैप्टर अच्छे से कर रहे हो, दूसरा छोड़ो यार, इसको ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ, क्या पता मेरे भाई जो आप इतना पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन टफ आ जाए और जिसको आप इग्नोर कर रहे हो उसमें से आसान आ जाए, फिर आप क्या करोगे, उसको पछताओगे, पछताने से कुछ होगा नहीं। इसलिए अभी टाइम है, टाइम को बिना ज़ाया किए आपको इन 5 मिस्टेक्स को नहीं करना है मेरे भाई। ये कोई ऐसी नहीं है कि मैं आपसे स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ और मोटिवेट करने के लिए, नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने खुद जो है अपने साथ जितने भी फ्रेंड्स थे उनसे भी पूछा है, वो भी उनसे भी ये मैंने डिस्कस करके आपको बताएं कि आप ऐसा मत करें। अगर ये आप 5 काम कर रहे हैं तो इनको अवॉइड करना है और इन मिस्टेक्स को ओवरकम करके ये लास्ट 20-25 दिन है, इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है और अच्छे से मेहनत करनी है ताकि तुम सिलेक्शन लेके आओ। उम्मीद है कि
आपको इससे मालूम हो गया होगा कि कौन कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो पढ़ते रहें, इसी तरह मेहनत करते रहें और अपने नीट के एग्ज़ाम को फोड़ कराएं और हमारे जूनियर बन के आए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।